नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे मृत पूर्वज होते हैं वो पितृपक्ष में हमसे मिलने आते हैं और अपने परिजनों के बीच, अपने परिवार के लोगों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण करते हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष की महत्वता बताते हुए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो हमारे पितृ देव होते हैं वो हमारे घर के देवता होते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में दोस्तों, जिस घर में पितृ देव हमेशा खुश होते हैं उस घर पर कभी कोई संकट नहीं आता है। लेकिन अगर किसी घर में पितृदोष होता है या फिर उनके पितर उनसे खुश नहीं होते हैं तो उस घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा, कलेश, धन की परेशानियां, कर्ज और दोस्तों बीमारियां बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी कुछ मंगल नहीं होता। और दोस्तों, ये जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, अपने पितरों को खुश करने के ही होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या फिर नहीं है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे पितरों के बारे में, पितृपक्ष के बारे में, पितृदोष के बारे में, पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाता है उसके बारे में, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी जानकारी मात्र इस वीडियो में आपको दी जाएगी। क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, क्या उपाय करने पड़ेंगे, सभी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य बताएंगे जो आपको इस पितृ पक्ष में करना है। और अगर आपने यह काम कर दिया तो आपके पितृदेव आपसे इतना खुश होंगे कि आपकी जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा हुआ रहेगा। देखिए, हम आपको पहले ही बता दें कि जो भी हम यह जानकारी बताएंगे वो सारी जानकारी शिव पुराण में दोस्तों लिखी हुई है। बस दोस्तों, हम आपके सामने उसको अपनी आसान भाषा में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपको बहुत जल्द बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलेगी। देखिए, जब हमारे ये जो पितृपक्ष आते हैं, जब श्राद्ध की शुरुआत होती है तो जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, इन्हें दोस्तों पितृलोक से मृत्यु लोक भेजा जाता है और फिर ये सर्वप्रथम हमारे घरों में आते हैं। दोस्तों, श्राद्ध की शुरुआत तो 21 सितंबर को ही हो चुकी है, यानी शुक्रवार से ही हो चुकी है। लेकिन इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा, लेकिन बहुत समय अभी बाकी है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों सारी तिथियां आ जाएगी, जैसे कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, ऐसे सारी तिथियां आ जाएगी दोस्तों। ऐसे में जिस भी दिन आपके दोस्तों पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, जिस भी तिथि को, उस तिथि पर दोस्तों उनका तर्पण किया जाता है। और अगर आपको तिथि पता ही नहीं है कि मेरे पूर्वज कब गए हैं कब नहीं, तो दोस्तों अमावस्या को तो आपको करना ही है। देखिए, अमावस्या को आप कर सकते। देखिए, हमें एक दो पूर्वज की तिथियां पता होती है जो हमारे कुछ खास लगे होते हैं, लेकिन उनसे आगे जो भी थे, उनके पीछे जो भी थे, परदादा, फिर उनके दादा, उनके पिता, ऐसे करके जो भी थे हमारे, उनकी तिथियां तो हमें पता नहीं होती। तो उनका श्राद्ध हम दोस्तों अमावस्या को कर सकते हैं, और अमावस्या को तो हमको करना ही है जब सर्वपित्र अमावस्या आएगी। अब आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष में कौन सी सब्जी आपको नहीं बनानी है। दोस्तों, उसी के लिए आप यह पूरी वीडियो देख रहे थे। देखिए, श्राद्ध के कुछ दिन तो निकल चुके हैं, लेकिन कुछ दिन और बाकी है। ऐसे में आपको गलती अगर आपने करी है तो क्षमा मांग लीजिएगा, लेकिन आपको अब ये गलती और नहीं करनी है, वरना आपके पितरों का दोस्तों क्रोध फूट पड़ेगा। आइए ध्यान से सुने।
देखिए, पितृपक्ष में चने की दाल बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। साथ ही मसूर की दाल भी नहीं बनानी चाहिए। उड़द की दाल भी नहीं बनानी चाहिए। कुलथी भी नहीं बनानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, काला जीरा, कचनार, खीरा हो गया, उड़द हो गया काला कलर का, काला नमक हो गया, लौकी हो गई, प्याज और लहसुन की सब्जी हो गई, सरसों की सब्जी हो गई, काले सरसों की पत्ती हो गई, या फिर दोस्तों कोई भी बासी खाना हो गया, खराब अन्न हो गया, फल हो गया, या फिर मेवे हो गए। इनका उपयोग निषेध माना जाता है दोस्तों, खास करके श्राद्ध पक्ष में। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत नाराज हो सकते हैं। जितना हो सके तामसिक भोजन दोस्तों, इसका ध्यान रखना है आपका, क्योंकि अन्यथा ये आपके पितरों को पीड़ा पहुंचा सकते हैं। जितना हो सके सात्विक भोजन दोस्तों बनाने की कोशिश करें। और दोस्तों, घर में तिथि पर खीर तो बनाए ही बनाए, क्योंकि खीर का भोग ही दोस्तों अपने पितरों को बहुत पसंद होता है। साथ ही वो बनाने की कोशिश करें जो आपके पितरों को बहुत पसंद था। अगर आप वो चीज़ बनाओगे जो आपके पितरों को बहुत पसंद थी, मान लीजिए उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, उनको रसगुल्ले बहुत पसंद थे, उनको समोसे बहुत पसंद थे, तो जो भी पसंद हो उनकी तिथि पर वह चीज़ अपने घर में अवश्य बनाएं। ना तो दोस्तों आप बाहर से भी ला सकते हैं और उनको भोग अवश्य रूप से लगा सकते हैं। अब एक खास उपाय बता रहे हैं इस श्राद्ध पक्ष का। माना जाता है कि दोस्तों इन श्राद्ध के दिनों में कुत्तों, साथ ही कौवों और गाय का बहुत महत्व होता है, और साथ ही जो चींटियां होती है उनका भी बहुत विशेष महत्व होता है। लेकिन कौवे आजकल दोस्तों नज़र नहीं आते हैं, लेकिन कबूतर आसानी से नज़र आ जाते हैं। देखिए, बढ़ता कलयुग है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है कौवे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप चाहें तो दोस्तों कबूतर को भी जो श्राद्ध का जो भोजन होता है वह दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको चींटियों को भी अवश्य रूप से उस भोजन का थोड़ा सा अंश चूरा करके देना है। और साथ ही दोस्तों इन श्राद्ध के दिनों में रोजाना कुत्ते की सेवा जरूर करें। सेवा करने का तात्पर्य है कि उसको कभी रोटी कभी बिस्किट अवश्य रूप से दें, क्योंकि कुत्ता ऐसा जानवर है जिसका अगर पितृपक्ष में आपने ध्यान रख लिया तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। साथ ही दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और पितृपक्ष में ऐसी मान्यता होती है कि गाय को अगर पितरों का थोड़ा सा भोग का अंश भी खिला दिया तो आपके पितरों तक वह भोग आसानी से पहुंच सकता है। तो आपको जरूर ही अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो गाय को चारा और जो पितरों का भोग है वो तो अवश्य रूप से खिलाना ही खिलाना चाहिए। साथ ही जो भी आपके दोस्तों पूर्वज की तिथि आए उस तिथि पर दोस्तों अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा। ब्राह्मणों को भोज करवाने से बहुत पुण्य मिलता है। आपके पितृ अगर उनको गति नहीं हो रही है, मान लीजिए आपके पितृ दोस्तों उनकी अकाल मृत्यु हुई है, किसी की कोई करंट से मर चुका था, कोई एक्सीडेंट से मर चुका था, या किसी कारणवश उनकी दोस्तों स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी, भगवान ने नहीं बुलाया था, तो दोस्तों आप इस प्रकार से ब्राह्मणों को भोज करके उनको दोस्तों बहुत खुशी दे सकते हैं, उनके आगे के रास्ते जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये काम आपको अवश्य रूप से करना ही करना चाहिए। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दोस्तों प्रयोग वर्जित माना गया है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो पितरों का खाना हो या घर में खाना हो दोस्तों लोहे के बर्तन में ना बनाएं। इसके अलावा दान का भी विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो दोस्तों गरीबों में कंबल बांट सकते हैं, गरीबों में अपनी यथाशक्ति अनुसार कोई भी दोस्तों खाने की चीज़ हो या पहनने की वस्तु हो वो बांट सकते हैं। पैसा दान ना करें, अगर उन पैसों से वह गरीब कुछ गलत काम करते हैं तो उसकी पीड़ा आपके पितरों को भी हो सकती है। इसलिए पैसा दान ना करें, कोई वस्तु दान करें जिसका उपयोग वो दैनिक जीवन में करे,
या कुछ खाने को दे दे जो वह खाकर अपनी भूख मिटा सके। ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही किसी भी दोस्तों अपने से छोटे, अपनों से दुर्बल इंसान का अपमान आपको नहीं करना है और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, वरना आपके पितृ दोस्तों वह नाराज़ हो सकते हैं। एक काम करना, पितरों के द्वारा किए हुए कामों को थोड़ा याद करें इन श्राद्ध के दिनों में और उनका आभार प्रकट करें दोस्तों। अक्सर हमारे कुछ पितर होते हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन उनकी गलतियों को आपको नहीं दोहराना है और आपको उनके अच्छे काम को दोहराना है। इस बात का ध्यान रखना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे अपने मरे हुओं को भी बार बार कोसते रहते हैं कि उन्होंने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, उनकी वजह से मैं भोग रहा हूँ। ये बिल्कुल ना करें, ये गलतियाँ हैं। वो तो उनका काम करके निकल चुके हैं, लेकिन आप उन कोस कोस के आप अपने घर में पितृदोष उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, अभी बता देते हैं।